हमारे पास व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल क्या है? ये भी एक सिंपल मशीन है कि जिसने हमारे काम को आसान किया हुआ है। यहाँ पे एक व्हील लगा होता है जिसे हम रोटेट करेंगे। समझ लें कि कुएँ में एक साइड पे ये व्हील लगा हुआ होता है और यहाँ पे एक लगी होती है रस्सी सी बंधी हुई होती है और हम इस पूरे चीज़ को बोलेंगे कि रॉड के ऊपर जिस तरह से रस्सी लगी हुई है और इसको बोलेंगे कि ये क्या है? एक्सेल। तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक होगा व्हील और एक क्या है इसका एक्सेल। जब हम व्हील को घुमाएँगे तो एक्सेल की मदद से ये जो डोरी है इसकी वो बाल्टी को नीचे लेकर जाएगी और फिर हम दोबारा से इसको अपोज़िट डायरेक्शन में दोबारा से घुमाएँगे। जब इसके अंदर पानी भर गया हुआ होगा अपोज़िट डायरेक्शन में घुमाएँगे और ये वापस ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो एक हैवी वेट चीज़ को हमने व्हील एंड एक्सेल की मदद से बहुत आसानी से हम ऊपर ले आएँगे। अगर ऐसी बाल्टी है कोई, बहुत बड़ी बाल्टी है, ठीक है? ये तो छोटी दिखाई हुई है उन्होंने, अगर बहुत बड़ी बाल्टी है उसके अंदर आपको पानी भर के ऊपर तक लाना है, अगर वैसे आप उसे ऊपर तक लाएँगे आपकी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगेगी। लेकिन अगर बहुत बड़ी बाल्टी जो आम रूटीन में हमसे उठाई नहीं जाती आसानी से, हम लोग उसका पानी जो है ना, पानी भर के नीचे से पानी भर के हाइट तक लाना है आपको। तो वो आप किस तरीके से करेंगे? अगर आप व्हील के और एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे तो वो व्हील की मदद से और एक्सेल की मदद से बहुत आसानी से ऊपर तक आप उसको ला सकते हैं। तो ये व्हील और एक्सेल भी क्या है? एक सिंपल मशीन है। यहाँ पे हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि व्हील एंड एक्सेल मेक वर्क ईज़ियर। इन्होंने हमारे काम को आसान बना दिया है बाय मूविंग ऑब्जेक्ट अक्रॉस डिस्टेंस, कि उनको जितना भी डिस्टेंस है, जितना मर्ज़ी डिस्टेंस हो, लेकिन हम उसको डिस्टेंस को कवर करके हम चीज़ों को जब आसानी से ऊपर ले आते हैं, तो इन्होंने हमारे काम को क्या कर दिया? आसान कर दिया। द व्हील एंड एक्सेल ग्रेटली रिड्यूस द फ्रिक्शन इन्वॉल्व इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, के जो व्हील एंड एक्सेल हैं, वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और फिर इस तरह से जो चीज़ को मतलब मूव करने के लिए जो फ्रिक्शनल फ़ोर्स लग रही होती है, उसको क्या कम करते हैं और बहुत आसानी से चीज़ ऊपर आ जाती है। अच्छा, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन उस फ़ोर्स को बोलते हैं कि जो चीज़ को मोशन में आने से रोकती है, ठीक है? उसको हरकत करने में रुकावट पैदा कर रही होती है। तो यहाँ पे ये जो व्हील एंड एक्सेल है ना, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, यानी कि कम कर देता है, जिसकी वजह से हम चीज़ को मूव कर सकते हैं, ठीक है? द व्हील टर्न विद द एक्सेल, यानी कि जो व्हील है एक्सेल के साथ टर्न होगा, ठीक है? यहाँ से हम व्हील को घुमाएँगे और इधर से एक्सेल की मदद से डोरी जो है ना वो नीचे आएगी। व्हील जो है ना, ये देख रहे हैं एक्सेल के साथ इधर अटैच है। इधर व्हील के घूमने से एक्सेल भी घूमेगा, ठीक है? ये देखो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल अटैच है इसके साथ, ठीक है? तो ये व्हील घूमेगा तो ज़ाहिर-सी बात है एक्सेल भी साथ घूमेगा। तो द व्हील टर्न्स विद द एक्सेल, जो व्हील है वो एक्सेल के साथ टर्न होगा कॉज़िंग मूवमेंट, और जिसकी वजह से एक मूवमेंट आएगी, ठीक है? द व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि व्हील जो है वो भी एक बहुत बड़ी इजाद है हमारी तारीख की। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन व्हील की इन्वेंशन से पहले, इजाद से पहले, द अमाउंट ऑफ लोड एंड द डिस्टेंस थ्रू विच वी कुड कैरी द लोड ओवर लैंड वाज लिमिटेड। कि वो कह रहे थे व्हील के इजाद से पहले जो हम लोगों ने डिस्टेंस कवर करना होता था हैवी वेट चीज़ को उठा के, हैवी लोड को उठा के वो कैरी करना बहुत मुश्किल था ज़मीन पर। लेकिन व्हील के बाद अब जैसे कि हम इंसानों का ही बोझ ले लो, अब इंसान को अगर आप किसी चीज़ पर बिठाकर, किसी समझ लो गत्ते पे बिठा के आप उसको आगे की तरफ धकेल रहे हो, उसके नीचे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ समझ लो कि कोई चीज़ है जिस पे आप उसको बिठा कर तो आगे मूव कर रहे हो। या अगर आप समझ लो कि एक आपके पास इतना सा दाबड़ा ही समझ लो, या एक पैन है आपके पास बड़ा-सा, उसके अंदर काफ़ी सारी रेत है। ठीक है, एक पैन के अंदर काफ़ी सारी रेत है। आपने उसको उठा के अगर लेके जाओगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आजकल हमारी रेहड़ियाँ हैं जिनमें हम रेत ट्रांसफ़र करते हैं, उसके नीचे क्या लगा हुआ है? व्हील। व्हील लगा होता है, इधर से आप थोड़ा-सा उठाते हैं, पकड़ते हैं और व्हील की मदद से आप लोग, व्हील नीचे से घूमता जाता है और जो हैवी वेट रेत थी आप बहुत आसानी से ले जाते हैं, जिधर मर्ज़ी ले जाते हैं, ठीक है? तो फ़ोर्स भी कम लगती है, डिस्टेंस भी हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं और हमारा काम भी आसान हो गया है। तो व्हील के इन्वेंशन के बाद फिर ये हमारे लिए लंबे डिस्टेंस तक हैवी वेट को लेके जाना, कैरी करना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है? पहले जो था व्हील के इजाद से पहले ये चीज़ें मतलब हैवी वेट को कैरी करना, डिस्टेंस कवर करना बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन जैसे ही इसकी इजाद हुई ये बहुत ही आसान हो गया।
अब क्या है, इट इज़ ईज़ियर टू रोल अ 2000 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ स्टोन यूजिंग लॉग प्लेस्ड अंडरनीथ इट देन टू पुश इट। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब अगर आपके पास 2000 किलोग्राम का भी कोई ब्लॉक है ना, तो अगर आप व्हील एंड एक्सेल का यूज़ करते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको जो है ना डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं इसको पुश करके। ठीक है?